हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं कि किस तरह से किश्तवाड़ और डोडा के नौजवानों को दुबई की नौकरी का झांसा देकर, उनको लालच देकर जो है किस तरह से यहाँ से लिया जाता है, उनसे किस तरह की पैसे की लूट खसूट की जाती है। शाहनवाज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं और मसला है हिलाल भट्ट का। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वो ऑपरेट करता है और कितना शातिर शख्स है वो, किस तरह से वो इन नौजवानों को जो है वो बहलाता फुसलाता है और बाद में इनको ब्लैकमेल करता है और दाड़े मारता है कि इनको दुबई में जो है वो जेल डाला जाएगा अगर ये लोग किसी को कुछ बताएंगे, क्योंकि वहाँ के जो रूल्स है, यहाँ से ये इनको जॉब करने के लिए लिया था लेकिन इनको वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा दिया था। शाहनवाज का जो बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, ये J&K बैंक का है, ये कल की डेट में लिया हुआ स्टेटमेंट है। इस J&K बैंक के अकाउंट से शाहनवाज ने 1,20,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र किया है हिलाल भट्ट के अकाउंट में, जबकि 10,000 रुपये इसने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का इसका एक और अकाउंट है वहाँ से जो है इसने ट्रांसफ़र किया है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक 26 फरवरी 2024 को 50,000 की और 40,000 की जो है वो एंट्री दी, जो है वो ट्रांसफ़र कैश किया गया है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये कैश जो 40 और ये 50,000 जो है ये ट्रांसफ़र किया गया है हिलाल भट्ट के अकाउंट में। इसके अलावा यहाँ पर 25,000 रुपये जो है वो और ट्रांसफ़र किया गया है। ये गालिबन 9 मई को है। ये देखिए इस पर हिलाल भट्ट भी लिख कर आ रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल ये J&K बैंक का ऑफिशियल इशू स्टेटमेंट किया गया है। इसके अलावा 5,000 जो है वो और डाले हैं, जी बिल्कुल 5,000 और डाले हैं। ये देखिए ये 12 मई को ही डाले गए हैं। ये देखिए 12 मई 2024 ये HDFC का बैंक अकाउंट है जो हिलाल अहमद के नाम पर है। 5,000 जो है वो यहाँ पर डाला गया है, जो कुल मिलाकर रकम जो है वो 1,20,000 जो है वो बनती है, जो इस J&K बैंक के अकाउंट से जो है वो दिया गया है। ये J&K बैंक का जो है वो स्टेटमेंट है, जो यहाँ पर शाहनवाज है उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है 2944 जो है वो लास्ट के 4 डिजिट से। हमारे साथ शाहनवाज बने हुए हैं। शाहनवाज क्या बताओगे कि हिलाल जो है वो कभी डिनाई कर रहा है आपने पैसे नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, हमें स्क्रीनशॉट भेजो, हमें डिटेल्स भेजो, मैं पैसे वापस दूंगा, तो ये फिर क्या है? ये तो मैंने कल स्टेटमेंट आई है पूरी निकाल के, इसमें पूरा प्रूफ है कितना मैंने पैसा दिया है। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है फ़ोन में, मतलब 1,30,000 मैंने इसको अकाउंट से ट्रांजेक्शन की है। मतलब आपने अपने ऑफिशियल यानी कि ये जो J&K बैंक का है इस अकाउंट से जो है वो आपने हिलाल के अकाउंट नंबर, जो हम उसके कुछ आखिरी डिजिट भी आपको बताएंगे। हिलाल का जो अकाउंट नंबर है ये HDFC बैंक का अकाउंट नंबर है, जिसके आखिरी 4 डिजिट जो है वो 9654 है। दो नंबर है, J&K का भी है। अच्छा, J&K बैंक का भी है, ये है इसका 9654, जो इस अकाउंट में भी जो है वो पैसा गया है। इसमें 30,000 गया है, दूसरे में 1 लाख गया है। दूसरे में 1 लाख गया है, वो J&K बैंक का है। वो J&K बैंक का है, उस पर तो लाल डिजिट है वो। जी आपके पास मौजूद है ना ये। हम लगातार इस मसले को लेकर बात कर रहे हैं। शाहनवाज जो है वो वाहिद विक्टिम नहीं है। अब हिलाल जो है वो एक प्रोपेगेंडा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। जो लोग उसके चुंगल में इस वक्त भी मौजूद हैं उनसे जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करवाकर और उनकी आईडीज़ लेकर जो है वो कमेंट्स कर रहा है कि जो मेरी जो न्यूज़ है वो फेक है। वो ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। शाहनवाज जो है वो आपके सामने जीता जागता सबूत है, जबकि इम्तियाज़ जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और दूसरी बात, जो भी उसको कमेंट करता है वो फिर उसको इनबॉक्स में जो है वो धमकियाँ देता है। हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से आर्टिकल 370 के टूटे जाने के बाद जो पोस्ट किए हिलाल ने, जिसमें वो जम्मू कश्मीर को जो है वो एक अलग जो है वो एंटिटी देखना चाहता है और पाकिस्तान का हिस्सा देखना चाहता है। वो फ्री कश्मीर की मूवमेंट चलाता है। वो यहाँ के जो शाहनवाज एक वो कन्वर्सेशन भी है इम्तियाज़ में, उसमें एक शख्स है शाजी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि वो कौन है? शाजी जो है वो पाकिस्तान का एजेंट है, जो पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान के मतलब वो पाकिस्तानी सिटीजन है। जी। तो वो वहाँ क्या करता है दुबई में? वो तो मुझे पता नहीं है। हिलाल भट्ट ने मुझे यहाँ से लिया था, उसके हैंड ओवर किया था दूसरे दिन, मतलब 10 दिन के बाद उसके हैंड ओवर किया था। जी। वो कौन है क्या है वो मुझे पता नहीं। तो आपको कैसे फिर पता चला वो पाकिस्तान है? क्योंकि हिलाल ने कहा था कि पाकिस्तान से है, तो
उसकी हैंड ओवर हमने किया था, वो बोल रहा था ये आपको आगे हुआ वहाँ पे ले जाएगा, जहाँ का ऑपरेटर है, फिलहाल ने हमें ऑपरेटर दिया है। तो फिर उसने क्या किया शाहजी ने? शाहजी का असली नाम कुछ पता आपको? सिर्फ शाहजी आप कहते हो? तो शाहजी के नाम से उसे हिलाल ने हमें बोला कि ऐसे शाहजी बुलाते हैं, हम भी ऐसे उसको बुलाते हैं शाहजी। तो असल नाम उसका क्या है वो किसी को पता नहीं है। जो शाहजी जो है, जब हम उसकी कन्वर्सेशन देखते हैं वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो है वो लगता है, जो उसकी ज़बान का जो लहजा है वो जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पाकिस्तानी इलाका है वो जो है वो मिलता है, और उसकी ज़बान जो है वो साफ पता चलती है कि वो कहाँ है। हिलाल भट्ट जो है वो और क्या क्या वहाँ पर करता है आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो दावे कर रहा है। हमारी उसके पास एमिरेट्स की आईडी भी जो है वो आई हुई है। मैं बता दूं कि जो हिलाल की एमिरेट्स आईडी भी जो है वो हमारे पास आई है, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो हमारे पास आया है। हिलाल की डेट ऑफ बर्थ जो इस एमिरेट आईडी के हिसाब से जो है वो 1/3/1993 है, जबकि इशूइंग डेट जो है वो उसकी है 3/4/2023 और एक्सपायरी डेट जो है वो 2/4/2025 है, यानी कि अप्रैल 2025 में जो एमिरेट का जो आईडी इसको इशू हुई वो एक्सपायर होगा। इस आईडी के जो लास्ट डिजिट्स में आपको बता दूं 791603-5, ये जो है वो हिलाल अहमद, इसके फादर का नाम जो है वो जावेद अहमद है, और इसके अलावा जो हिलाल है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, जो यूएई की ड्राइविंग लाइसेंस है जिसका नंबर 3357528 है, और इसकी जो इशूइंग डेट है 22/10/2014 है, और एक्सपायरी डेट जो है वो 29/10/2024 है। प्लेस ऑफ इशू जो है वो दुबई की है। इसका मतलब जो है वो जब हिलाल वहाँ गया है उसने 2014 में जो है वो वहाँ से ये लाइसेंस बनाई है। हालांकि इसमें कुछ रूल्स रहते हैं कि एक शख्स जो है वो कितनी देर के बाद जो है वो इस ड्राइविंग लाइसेंस को अथोराइज होता है वहाँ की कंट्री में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, और इसको इशू हुई है। अब ये देखना है कि अगर हिलाल की उम्र जो है वो 1993 में जो है वो कितनी थी। अगर ये बर्थ है इसका 1993, इसका मतलब है कि जब इसकी लाइसेंस बनी है ये वहाँ का 19 साल का था उस वक्त, और ये 19 साल की उम्र से जो है वो दुबई में है, और आज जो है ये तकरीबन फिर 31 साल आता है इसकी उम्र, 2003, 2013, 2023, यानी कि इसकी 31 साल की जो है वो उम्र है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिलाल ने जो है वो वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तक जो है वो मैनेज किया, जबकि एमिरेट्स कार्ड इसको जो है वो 2014 जो है वो 2023 में इशू हुआ है। यानी कि यही कार्ड दिखाकर जब ये लड़कों को ले जाता है वहाँ पर, उनको बोलता है कि जब भी आपको कोई एयरपोर्ट पर लेगा और उनको बोलना है कि आप जो है वो इस तरह से करना। अब हमें दुबई में जो है वो अब रूल्स भी जो है वो चेंज हुए हैं, हमें वहाँ से पता चला है जब हमने इसमें मसला में किया। अब वहाँ पर एक बंदे को 1 लाख रुपया होना चाहिए, साथ में उसको रिटर्न टिकट जो है वो पहले डमी होती थी, अब डमी नहीं चलेगी, अब ओरिजिनल रिटर्न टिकट होनी चाहिए। काफ़ी स्टेप जो है वो अब यूएई गवर्नमेंट ने लिए हैं इस तरह के फ्रॉड को जो है वो रोकने के लिए। लेकिन एक जाहिर सी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ एक वीडियो जो है वो हमारे पास आए, उसमें से एक शख्स है जो सब्जी की दुकान यहाँ पर चलाता था, और कई बार जो है वो वहाँ पर शराब बेचता था उस सब्जी की दुकान से, वहाँ से जो है वो पकड़ा भी गया है। आज वो भी जो है वो दुबई में है। शाहनवाज क्या बताएंगे, अब आपको किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं और किस तरह की धमकियाँ दी जा रही है? आप कह रहे थे कि आपको धमकियाँ मिल रही हैं। फिलहाल ने मुझे वहाँ भी बहुत सारी धमकियाँ दी, कभी बड़ा उधर आऊँगा मारूंगा, कभी पुलिस के पास ले जाऊँगा, कभी कुछ। तो उधर से निकल के अभी मैं आया हूँ, तो अभी घर में हूँ, तो अभी काफ़ी दिन मुझे घर में हुए, अभी वो पैसे नहीं मुझे लौटा रहा है। तो यानी कि वीज़ा जो है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार का मिलता है। जी जी। तो टिकट 16,000 की, कभी 16, कभी 12, कभी 10, जी, जी। वो करके 16 तो 10 हो गए 26, यानी कि उसने अगर आपसे 1,30,000 लिए, वो 1,70,000 की डिमांड कर रहा था। जी जी। तो इसका मतलब है कि वो आपसे 90,000 ज़्यादा ले गया। तो तकरीबन 1 लाख रुपये, 1,20,000 में से ज़्यादा वो ले गया, लिया नहीं, मतलब 1,30,000 से दिया मैंने उसको। 1 लाख 1.5 लाख से सब बात हुई थी। अच्छा। तो उसने मैंने उसको 1,30,000 दिया है, उसमें उसको कम से कम 27 से 28,000 का खर्चा आया है। तो उसके अलावा आपको अपना भी खर्चा हुआ जी, वहाँ क्या क्या? वहाँ पे मुझे रूम का रेंट भी खुद देना पड़ा, फूड का भी, और उसके बाद जो मतलब मेट्रो किराया वो भी खुद देना पड़ा। उधर से रिटर्न जो टिकट थी मेरी वो मैंने खुद दी है। यानी कि आप फिलहाल से छुप कर यहाँ पर आए? एक साथ छुप के आए थे। यानी कि वो आपको बता रहा था कि वो जेल डालेगा, वो करना क्या चाहता था वहाँ पर?
मतलब क्या चाहता था कि आप क्या करें? ऐसे धमकी दे रहा था मेरे को वहाँ पे, कभी बोल रहा था पुलिस के पास ले जाऊँ, कभी कुछ आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा, तो कितने लड़के ऐसे होंगे जो यहाँ से हिलाल ने लिए हैं इस वक्त और मुसीबत में? क्योंकि मुझे सऊदी अरबिया से भी एक लड़के का जो है वो आ रहा था डिटेल्स, वो उसको भी जो है वो काम कर रहा था, वो उसका भी विक्टिम है, कई लोग उसके विक्टिम हैं। एक शख्स है, उसने जो है वो बदरवा डोडा से एक वकील के जरिए जिसको लीगल नोटिस भी दिया है। वो तो अभी कंपनी में फंसे हुए हैं, उनको मतलब ऐसे बताया कि आपकी जॉब होगी 3-4 महीने आप काम करो, इसके बाद आपको दूसरी जॉब देंगे। ऐसा नहीं होता। उन्होंने अब एग्रीमेंट फिलहाल उनको कराया है 2 साल का। उनकी जो सैलरी है वो तकरीबन यहाँ की 12 से 15 हज़ार आती है मंथली, और 12-13 घंटे काम कर रहा होता। यानी कि तकरीबन आपके हिसाब से आपको 2 लाख के करीब खर्चा आया होगा, जो मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ। यानी कि अगर आपको वहाँ 20,000 भी तनख्वाह देते हो तो इसका मतलब है कि पहले आपने साल भर वहाँ नौकरी करनी थी, वो पैसा रिकवर करना था, फिर जाकर यानी कि आप पूरा फंस चुके थे और आज भी जो है वो आप पे कर्जा है। तो अब उस कर्जे को उतारने के लिए आप कर क्या रहे हैं? अभी तो ऐसे मुझे लोग उतारे, कभी उनको डेट दे रहा हूँ 2 मंथ की, कभी 1 मंथ की, कभी 20 दिन की, ऐसे कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो हिलाल भट्ट है वो एक शातिर शख्स है जो इस तरह की मुनाफली की गेम खेल रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब वो मुझे से एक रिप्यूटेड जर्नलिस्ट को जो है वो धमकी दे सकता है और इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है कि जैसे मुझे कोई ज़ाती अदावत है उसके साथ। फोटोग्राफ उसने अपलोड किए, फ्री कश्मीर मूवमेंट उसने अपलोड किया, कश्मीर को छोड़ो उसने अपलोड किया, तो मैंने थोड़ा किया, हमने आपको विद प्रूफ दिखाया। अभी जो है वो बौखलाया हुआ है और वो अभी जो है वो हड़बड़ाहट में है। उसकी जो प्यारी भांजियाँ हैं वो मुझे पर भी कमेंट कर रही थी, कभी मेरे बालों को लेकर कमेंट कर रही थी, कभी पास्ट के इंसिडेंट्स को कमेंट कर रही थी। लेकिन जो भी चीज़ होगी वो कानूनी तौर पर जो है वो देखी जाएगी। अगर किसी को स्टेट लैंड का पे मकान बनाया है तो उस पर कार्रवाई होगी, वो गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, वो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कार्रवाई करूँगा। जो भी एंटी नेशनल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो सबूत है, जो फ्रेम पे चल रहा है, जो प्रोफाइल पे है, आज एक नई और प्रोफाइल आईडी क्रिएट की है, क्योंकि प्रोफाइल आईडी क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आज 2 मिनटों में की जा रही है, जाती है प्रोफाइल आईडी क्रिएट, जीमेल एड्रेस कर लो। लेकिन एक शख्स को ये लगता है कि शायद वो पकड़ा ना जाए। आजकल अगर आप फेक नाम से भी जो है वो कोई आईडी क्रिएट करो, साइबर सेल हमारा सफिशिएंट है, वो 2 मिनट में 10 मिनट में पता चल जाता है कि वो कौन कर रहा है। हालांकि क्योंकि जो भी पिछले दिनों एक शख्स ने मेरी वाल पर जो है वो कमेंट किया था, तो मैं गया था, तो मैंने पूछा किसी को, पुलिस वाले को, ये कौन शख्स है? कहने लगे ये वही शख्स है जो आपके वाल पर गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कमेंट कर रहा था, इसने उसको हमने जो है वो बुला कर लाया हुआ था और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन हो रहा था। यानी कि आज जो है वो 5 मिनट में 10 मिनट में पता चलता है कि ये किसकी आईडी है और ये कौन शख्स है। मेरी इस वीडियो के ज़रिए अपील है लोगों से कि जो दुबई के ख्वाब, जो है हर कोई ख्वाब देखना चाहता है, हर कोई जो है वो आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहता है, हर एक को हक है। जो धीरूभाई अंबानी आज इतना बड़ा एम्पायर है, वो पेट्रोल पंप में जो है वो काम करते थे। आज इस वक्त जो अंबानी ग्रुप है वो सेकंड जो है वो सबसे बड़ा इंडिया में जो है वो आज अगर बिजनेस एम्पायर है किसी का, वो अंबानी का है। एक ही दिन में उनको पिछले दिनों स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो कोई शेयर मार्केट की वैल्यू कम हो गई, 78,000 करोड़ उनका नुकसान हुआ। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एम्पायर है। वो एम्पायर बना है एक पेट्रोल पंप पे काम करने से, जो धीरूभाई अंबानी जी काम करते थे। अगर शाहनवाज जैसा या इम्तियाज़ जैसा शख्स जो सपने देखते हैं, तो इनको भी तो हक है सपने देखने का। अगर कोई उनके सपनों को जो है वो हथियार बनाकर उनको लूटे तो ये नाजायज़ है। मैं चाहता हूं कि हिलाल भट्ट ने जिन लोगों से भी नाजायज़ तौर पर पैसे लिए उनको जो है वो वापस दें। दूसरी बात, अगर उसको कोर्ट जाना है, एक्शन करना है, मेरे खिलाफ क्या करना है वो मैं करूँगा। मुझे अल्लाह के सामने इस दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में भी देना है। और जो उसके एजेंट्स यहाँ पर हैं, चाहे वो पुछाल से लेकर, कोतवाड़ा से लेकर, हिडियाल से लेकर, बसरकोट से लेकर, यहाँ जो लोग कमेंट्स करते हैं, उनको भी जो है वो हिसाब देना भी है और वो देंगे भी हिसाब।
शाहनवाज, अगर आपको फिर से हिलाल कोई धमकी देता है, आप फिर से सामने आए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं देख रहा था कि आप इस पर जो बाकी हमारे मीडिया वाले हैं वो भी जो है वो खबरें करने लगे और आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलने लगी। हम उम्मीद करेंगे कि जो किश्तवाड़ के लोग हैं, चिनाब वैली के लोग हैं और जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इस पर जो है वो नज़र रखेंगे और जो हमारे नौजवान लोग हैं वो इस झांसे में ना आए, इस तरह से जिस तरह से शाहनवाज ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए इस तरह से ना करें। आप जो है वो इन किस्म के फ्रॉडस्टर से बचे और अगर आपको कोई इस तरह का ऑफर देता है, आप यहाँ के पुलिस स्टेशन एसएसपी ऑफिस में जाइए, उनको बोले कि हमें कोई ऑफर दे रहा है जॉब का, आप जरा वेरीफाई करके दीजिए ये शख्स सही है कि गलत है। इस पर हमारी आगे भी नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।